फ्रेंड्स देखिए ये यूनिट नंबर 5 लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम बात कर रहे हैं कंक्रीट हैंडलिंग की। देखिए कंक्रीट हैंडलिंग में बेसिकली 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। बैचिंग मतलब कि मेजरमेंट ऑफ द मटेरियल एंड देन मेजरमेंट करना मटेरियल का, ठीक है। फिर आता है मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, इंग्रेडिएंट को मिक्स करके कंक्रीट बनाना। फिर कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन, देन प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन एंड फिनिशिंग ऑफ द कंक्रीट, फोर्थ स्टेप, एंड देन क्यूरिंग ऑफ द कंक्रीट। तो ये कंक्रीट की हैंडलिंग पूरी तरह से, आप जो कंक्रीट बना रहे हो उसको कैसे हैंडल करना है, तो उनमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर वीडियो में हम बैचिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए कंक्रीट के जो मटेरियल का मेजरमेंट होता है वो बाय वेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। Batching of the material, a proper and accurate measurement of all material used in production of concrete is essential to ensure uniformity of the proportion and aggregate grading is successful. Successive batches, all the materials should be measured to be tolerance limit indicate। तो मटेरियल की मेजरमेंट में जो हर बैच में, जो एक बैच में जो कंक्रीट बनेगी उस बैच में जो क्वांटिटी होगी उसमें जो टॉलरेंस लिमिट आप अलाउबल है वो एग्रीगेट सीमेंट एंड वाटर के लिए +-3% है एंड एडमिक्सचर के लिए 5% है, क्योंकि एडमिक्सचर हम क्वांटिटी में यूज करते हैं इसलिए इसके लिए आपकी टॉलरेंस लिमिट थोड़ी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सीमेंट, सैंड एंड वाटर। देखिए जो बैचिंग करते हैं उसमें ये 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साइज ऑफ जॉब, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन रेट और रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ बैचिंग परफॉर्मेंस। तो एक तो कितने जॉब की, अब साइज ऑफ जॉब क्या है, ठीक है। देन उसके बाद जैसे आपका प्लांट है, छोटा है बड़ा है, किस हिसाब से प्लांट है। फिर प्रोडक्शन रेट कितनी है, कंक्रीट कितना आपको रिक्वायरमेंट है उसकी बात कर लेंगे। फिर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ बेचिंग परफॉर्मेंस, कितने स्टैंडर्ड की बेचिंग परफॉर्मेंस है चाहिए आपको, उस चीज़ के लिए बात करें। देखिए किसी भी प्लांट की बात करें हम तो प्लांट 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है आरएमसी प्लांट, रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट, जो कि किसी भी कंक्रीट बनाने के लिए एक इंडिविजुअल प्लांट होता है, वहाँ पर ही पूरा प्लांट इंस्टॉल होता है और इस प्लांट में आपके पास मटेरियल स्टोरेज होता है एंड देन मशीनें लगी होती हैं और आपको जो भी क्लाइंट है जिसको कंक्रीट चाहिए वो आपको इस प्लांट के ओनर से कांटेक्ट करेगा। देन ये प्लांट का ओनर उसको रेट बताएगा कि इस रेट से हम कंक्रीट को आपके साइट तक लेके आएंगे। देन अगर ये पूरा प्रोसेस अगर दोनों की सामंजस्य बन जाती है तो ये प्लांट में फिर ऑनर पूछता है कि आपको किस डिज़ाइन मिक्स का कंक्रीट चाहिए। तो फिर जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की ड्राइंग होती है, जैसे उसने कहा कि M30 का मुझे ग्रेड ऑफ कंक्रीट चाहिए, तो ये M30 का डिज़ाइन मिक्स प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयर करने के बाद ये उसको बनाएगा, बनाने के बाद देन उसको साइट पे पहुंचाएगा। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरएमसी प्लांट ओनर की होती है। फिर ये जो भी कंक्रीटिंग की डेट होती है वो पहले ही फाइनल हो जाती है, देन उस टाइम पे आपको ही बनाना पड़ता है। तो ये वर्क जो है आरएमसी प्लांट ये लार्ज स्केल पर होता है, ठीक है। उसके अलावा अपन को मैनुअल बेचिंग भी आप कर सकते हो। मैनुअल बेचिंग के लिए अपन कोई स्मॉल हाउस बना रहे हैं, 1 स्टोरेज 2 स्टोरेज, तो वहाँ पर मैनुअल बेचिंग हम यूज़ करते हैं। सेमी ऑटोमेटिक बेचिंग में क्या होता है कि आपके बैचर्स जो होते हैं, देखिए नीचे इमेज शो कर लेता हूँ मैं आपको बैचर्स की। देखिए ये बेचर्स होते हैं जिसमें एक स्विच लगा होता है, उस स्विच से अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ये बेचर्स होते हैं, इसमें फाइन ग्रेवल भरा है, इसमें कोर्स ग्रेवल भरा है, इसमें सीमेंट भरी है, मीडियम ग्रेवल भरा है एंड सैंड भरा है आपका, ठीक है। तो ये ग्रेवल के साइज अलग अलग होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रेवल जो है 4.75 mm से लार्जर जो साइज के एग्रीगेट होते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रेवल, ठीक है। अब ग्रेवल को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। 10 mm से लेस देन ग्रेवल को आपने फाइन ग्रेवल का, 10 से 20 को मीडियम ग्रेवल का और कोर्स ग्रेवल का 20 mm से अब कोर्स ग्रेवल हो गए, ठीक है। एंड देन आपकी सैंड हो गई। सैंड में क्या होता है 4.75 mm साइज से छोटे जो भी पार्टिकल होते हैं दैट कॉल्ड इज सैंड, ठीक है, सैंड पार्टिकल। तो इस तरह से आप इन बैचर्स को मिक्स कर दोगे। इसमें एक स्विच लगा होता है, ऑटोमेटिक स्विच, जिसकी हेल्प से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। देन ये पूरा बैच मिक्स जो है इसका मिक्सचर में आता है। देन मिक्सचर्स में जो कंक्रीट बनता है उसको ट्रांजिट मिक्सचर मशीन से जो भी कंक्रीट निकलता है उसको इस ट्रक में ले जाकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, थ्रू जो डिजायर साइट है वहाँ पर ले जाया जाता है। तो इसमें बैचिंग जो है 3 तरह से की जाती है। मैनुअल बैचिंग जो कि स्मॉल प्लांट्स पे की जाती है, सेमी ऑटोमेटिक बैचिंग जो कि एक मीडियम रेंज के प्लांट्स पे की जाती है, जहाँ पर आपको ऑटोमेटिक मैनुअली ऑपरेटेड स्विचेस होते हैं। मैनुअली मतलब हाथ से ऑपरेट करने वाले स्विचेस होते हैं। गेट आर क्लोज ऑटोमेटिकली व्हेन द डेजिग्नेटेड वेट ऑफ द मटेरियल हैज बीन डिलीवर्ड। और इसमें एक सिस्टम होता है कि गेट आप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे जब डेजिग्नेटेड
वेट, मतलब आप मिक्स डिजाइन बना रहे हो, जैसे अपन ने M35 का मिक्स डिजाइन बनाया था, तो वहाँ पर हमको हर मटेरियल की क्वांटिटी पता थी। जैसे सीमेंट हमको चाहिए था समथिंग 1010 kg, ठीक है। सीमेंट हमको चाहिए था समथिंग, फॉर एग्जांपल मान लो सीमेंट हमको चाहिए 750 kg ना। फाइन एग्रीगेट हमको चाहिए था 1010 kg, ठीक है। और कोर्स एग्रीगेट हमको चाहिए था, फाइन एग्रीगेट चाहिए था हमको, ये सैंड की बात हो रही है, एंड कोर्स एग्रीगेट हमको चाहिए था 1600 kg। तो ये तीनों बैचर्स में अलग अलग फिल होते हैं। देन उसको जैसे ही डेजिग्नेटेड वेट, मतलब कि ये वेट डेजिग्नेटेड वेट है जो हमें एक बैच के लिए चाहिए जिसमें कंक्रीट मिक्स बनानी है। ये 1 मीटर क्यूबिक की बात हो रही है, 1 मीटर क्यूबिक के लिए हमने निकाली थी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स। तो उस हिसाब से ये बेड डेजिग्नेटेड होता है। अगर आप 1 मीटर क्यूबिक कंक्रीट बना रहे हो तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। अगर आप 1 मीटर क्यूबिक से ज़्यादा कंक्रीट बना रहे हो तो आपको उस हिसाब से कैलकुलेशन करके डेजिग्नेटेड वेट निकालना है। तो जैसे ही आप उनको बैचर्स को फिल कर देंगे तो डेजिग्नेटेड वेट आप अलाउ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली स्विच अनलॉक हो जाएंगे जब डेजिग्नेटेड वेट अचीव हो जाएगा। तो दैट टाइप ऑफ बैचिंग इज कॉल्ड सेमी ऑटोमेटिक बैचिंग। मैनुअल बैचिंग में आप हाथ से ऑपरेट करते हैं, स्मॉल जॉब्स में ये जो है ऑपरेशंस में ये वर्क यूज किया जाता है। जैसे कोई 2 स्टोरी 3 स्टोरी आप हाउस बना रहे हैं। देन आप ऑटोमेटिक बैचिंग इज वन विच ऑल द स्केल ऑफ द मटेरियल इलेक्ट्रिकली एक्टिवेटेड बाय सिंगल स्विच, है ना। कंप्लीट ऑटोग्राफिक रिकॉर्ड आर मेड ऑफ द वेट ऑफ द विच ईच मटेरियल इन ईच बैच। तो इसमें सारा रिकॉर्ड सब कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली की जाती हैं मशीन्स की हेल्प से। इसमें मैनुअल ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, जबकि यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड स्विच होता है। स्विच को आपको मैनुअली ऑन करना पड़ता है सेमी ऑटोमेटिक बैचिंग में, और ऑटोमेटिक बैचेस में आपको ये ऑपरेटेड होता है थ्रू आपका मशीन्स के थ्रू। तो दैट टाइप ऑफ बैचिंग इज कॉल्ड ऑटोमेटिक बैचिंग। तो ये पहली लेक्चर वीडियो था जिसमें हमने बैचिंग को डिस्कस किया। देन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम जो है मिक्सिंग को डिस्कस करेंगे, मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे।